नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की। तो हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि सब हिंदी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस फॉर्मेट से पूछे जाएंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, 10 तो इसमें विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 10 पर्यायवाची, 10 तत्सम तद्भव और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य में शुद्ध वर्तनी और अशुद्धियाँ और विशेष्य और विशेषण। तो कुल 6 टॉपिक, 10 नंबर का एक टॉपिक, 60 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाएगी आरओ के पेपर में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो संभावना शब्द लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है आपके, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें कह रखा है कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। मानक का मतलब क्या होता है भैया, वही बात है सही की, यानी संबंध। ये जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी ये सही लिखा हुआ है। बाकी तीनों ए बी सी ये गलत है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब ये जो 4 शब्द दिए हैं ए बी सी डी ऑप्शन में, इनमें से एक शब्द ऐसा जो गलत है लिखा हुआ और बाकी 3 सही है। तो ये जो माधुर्यता है ना, ये गलत है लिखा हुआ। बाकी सौख्य, आकाश और निरपराध, ठीक है ना, ये सही है लिखा हुआ। अशुद्ध बताना था तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। मतलब कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी विदेह है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 का क्या आंसर होगा। इसमें कह रखा है कि कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है। मतलब शुद्ध वाक्य ढूंढना, में कौन सा वाक्य सही है लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए, आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सबको पढ़ के देख लो, ये सारे गलत है, इन वाक्यों में त्रुटि दी रखी है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, इसमें कहा है कि विकल्पों में से मिश्र वाक्य पहचानिए। मतलब मिश्र वाक्य कौन सा है ये हमें पहचानना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो देखिए, मिश्र वाक्य यानी जो दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कहने कोमा आए, यानी उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कह रखा है इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। मतलब सांप का पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो ये अहि, आभोग और गोकर्ण, मतलब ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है। मतलब जो कलम, कमल है, कमल, ये जो कमल है, लोटस बोलते हैं इंग्लिश में, कमल का फूल, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द है ये हमें बताना है। तो भैया, कौन सा शब्द होगा पर्यायवाची, तो ये अंबुज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। बाकी गुलाब तो अपने में अलग फूल है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी। पावक किसका पर्यायवाची है, तो पावक का मतलब होता है आग, मतलब अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मतलब हवा का जो पर्यायवाची होगा वो आपका अनिल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कहा है दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन था। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, और समान अर्थ वाले को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो सुधा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृत। स्थिर शब्द का पर्यायवाची है, स्थिर का मतलब होता है अडिग, जो अपनी जगह से ना हिले। क्वेश्चन नंबर 13 समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है
अर्णक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 14, 15। तो 14 में कहा है बाजी शब्द का पर्यायवाची है। तो जो बाजी शब्द है इसका पर्यायवाची हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। तो बाजी का मतलब होता आजू, यानी ये घोड़े का पर्यायवाची है। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, मार शब्द पर्यायवाची है। मतलब जो मार है ये किसका पर्यायवाची है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो जो अनंग होता है ना इसका पर्यायवाची है मार। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कहा है इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मतलब ये जो मदिरा शब्द है, मदिरा का मतलब होता है शराब, इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चार ऑप्शनों में से, यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो अमी इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सुरा, मधु, मद ये सब मदिरा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। देखिए विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, और विशेषता आपकी विशेषण होती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूं तो विषाद जो है यहाँ पर विशेष्य है, बाकी कोई विशेष्य है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमसे विशेष्य पूछ रहा है। तो 18 में विशेष्य की यदि मैं बात करूं तो सीता राम, मतलब विशेषता है कि ये सीता और राम के जैसे हैं या सीता और राम है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा हमसे, हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य बताओ। तो भैया उपासक ही तो विशेष्य हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में विशेष्य पद बताओ। विशेष्य मतलब उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, इसमें हमें जो बताना है वो विशेष्य शब्द बताना है। तो ये जो उमा है ये ही आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। मतलब जो भाषण है ना इसका विशेषण क्या होगा, इसके लिए उपयुक्त विशेषण शब्द हमें बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओजस्वी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, मतलब ऐसा विशेषण जिसका गुण निकलता हो, गुणवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा यानी गरीब, सूखा, पीला सा, यानी डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 को करने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की। क्योंकि यदि सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही वीडियो वाचिंग होगी, और मुझे ये ज़रूरत है आपके प्यार की कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अपने यार दोस्तों में सभी को वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी निगाह में थोड़ी भी मेहनत कर रहा हूँ 1% भी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आगे यदि हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी प्रैक्टिस सेट हमने डाल रखे हैं, और क्लासें भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए सच्चे लोग की यदि हम बात करें तो ये सच्चे लोग, सच्चे मतलब गुण है, ये गुण है, तो गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। मतलब जो विशेषण शब्द होता है वो विशेषता बताता है, किसकी बताता है ये हमसे पूछा गया। तो विशेषण वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा की या सर्वनाम की। तो भैया विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, क्वेश्चन नंबर अगर 24 की मैं बात करूं, चलिए ये बहुत हल्का बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, बहुत हल्का है, यानी दो नाम दे रखे हैं एक ऑप्शन में, वही इसका आंसर होगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 की यदि मैं बात करूं तो ये जो वाक्य दिया है इसमें पूछ रहा है कि विशेषण कितने हैं,
किन शब्दों के कितने शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ये बताना है। तो यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 विशेषण। देखो, मुझे छोटी बच्ची के लिए कपड़े खरीदने हैं, एक तो छोटी हो गया, ठीक है ना, बच्ची हो गया, और नए, ये भी आपका विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये अंतर जो है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में हमसे कह रखा है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, मतलब वो शब्द जो हमारे देश का नहीं है, विदेश से आया है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, तो इसमें भी हमें विदेशी शब्द ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में तो जो अलमारी है ना, ये विदेशी शब्द है, यानी हमारे देश का नहीं है, बाहर देश से पुर्तगाली शब्द है ये। अंगोछा किसका तद्भव है, तो अंगोछा जो तद्भव है वो आपका अंग प्रोच्छा का है, ठीक है ना, अंग प्रोच्छा शब्द है, इसका तद्भव है अंगोछा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 की। 30 में कहा है कि एक तद्भव शब्द है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तद्भव है। तो आपका जो अटल है ये ही तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम शब्द दिए हैं, आतुर, अतिथि और अजीर, ये तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा तद्भव बताना, इसमें भी मतलब 3 तत्सम शब्द दिए हैं और हमें एक तद्भव शब्द बताना है, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। यदि मैं बात करूं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये अचरज जो है ना, यही तद्भव है, बाकी तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चलिए लाइक कर दो पहले। अरे यार, एक लाइक करने में क्या जा रहा है, आपका रुपया पैसा धन दौलत जा रही है क्या लाइक और सब्सक्राइब करने में? चलिए बच्चा प्लीज कर दीजिए, मेरा बाप, कर दो भाई, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर ही दो, है ना। चलिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब और एक लाइक, और कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो 32 में कहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब तद्भव बताना हमें, ठीक है। तो तद्भव की यदि हम बात करें तो आपका अमीय शब्द तद्भव है, अमीय, एक सेकेंड, स्टिका, कुपुत्र, उलूक, हाँ ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, अकार्य शब्द का तद्भव बताओ, मतलब ये जो अकार्य है इसका हमें तद्भव रूप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा अकार्य, मतलब अकाज, कार्य का मतलब काम काज होता है, नहीं होता, बोल भी देते हैं आम भाषा में। अंध का तद्भव क्या होगा, अंध का तद्भव होगा आपका अंधा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि मैं बात करें तो 35 में क्या कहा है, 35 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव है, मतलब ये जो अट्टालिका शब्द दिया है, इस अट्टालिका शब्द का हमें जो बताना है वो तद्भव रूप बताना है। तो अट्टालिका का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अटारी, बाकी आपका कमरा, कैमरा, हंसी ये है नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं बी और सी, तो बी और डी तो ये दोनों तो एक ही दे दिए ऑप्शन है, नहीं, बी और डी एक ही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब इनमें से यदि मैं बात करूं तो कान जो शब्द है ना, ये तद्भव है, और हम सब पूछा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो भैया आंख है ये भी तद्भव है, दांत है ये भी तद्भव, सब तद्भव है। जो बचा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधर ये ही तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में क्या कह रखा है इन्होंने कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्य के लिए विकल्प को चुनिए, मतलब ये जो शब्द दिया है अभूतपूर्व, इसके लिए कौन सा वाक्य आपका सटीक होगा, कौन सा वाक्य आपका उत्तर होगा, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 37 में। यदि मैं बात करूं तो अभूतपूर्व का मतलब है जो पहले घटित
न हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में क्या कहा है, जरा देख लीजिए इसको भी। 38 में कह रखा है कि जिसमें शक्ति न हो वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताओ। मतलब जिसमें शक्ति न हो तो वो तो भैया आसक्त हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा न जा सके उसके लिए एक सार्थक शब्द बताओ। मतलब जो भेदा ना जा सके तो वो अभेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में क्या कहा है, 40 में कहा है कि अंक में स्थान पाया हुआ, मतलब अंक में स्थान पाया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा अंकस्थ। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं 41 की। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प हो। मतलब आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ तो ये हो जाएगा अनलदग्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, 43 की। तो 42 और 43 में क्या कहा है, 42 और 43 में कहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर पहले 42 देख लेते हैं कि ए प्रमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ए प्रमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहेंगे भैया, उसको कहेंगे अप्रमेय। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है दोपहर के बाद का समय। देखो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम अपराह्न। क्वेश्चन नंबर 44 जिस पर आक्रमण न किया गया हो, मतलब जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो भैया अनाक्रांत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में कहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में कह रखा है कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मतलब यदि मैं बात करूं, यदि आपकी नाक कट गई, ठीक है ना, आपकी नाक कट गई तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। आपकी नाक कट गई ये शुद्ध वाक्य है, बाकी जितने भी वाक्य हैं वो गलत है ना। मेरा पुस्तक अच्छा है, गलत है नहीं गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 वह महिला बहुत विद्वान है, ठीक है ना, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो लिंग की अशुद्धि है। मतलब महिला अगर विद्वान होती है तो उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि विद्वान का। विद्वान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी का प्रयोग किया जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 की यदि हम बात करें तो 49 में कहा है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत वाक्य हमें ढूंढना है 49 में। तो राम, यह राम का गौशाला है, का की जगह की होता, यही गलत है, यही आंसर है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, मतलब शुद्ध वाक्य ढूंढना क्वेश्चन नंबर 50 में। तो भैया सिपाही की पगड़ी लाल है, यही वाक्य आपका सही है, बाकी सब गलत है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा। मतलब आदि के विलोम शब्द की मैं बात करूं तो आदि का हो जाएगा अंत। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, तो सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अल्पज्ञ। सर्वज्ञ जो सब जानता, अल्पज्ञ जो कुछ नहीं जानता। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो अव्याप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। पहले 54 आएगा फिर 55 आएगा, ठीक है ना। 54 में हमसे कह रखा है कि विज्ञ का विलोम बताओ। तो जो विज्ञ शब्द है इस विज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अज्ञ। शिष्ट का, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं हम, 54 का डी हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा शिष्ट का विलोम बताओ। तो शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट। और 56 में कह रखा है विवेकी का विलोम कौन सा होगा। तो जो विवेकी है इस विवेकी का विलोम हमें बताना क्वेश्चन नंबर 56 में, तो अविवेकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 और 60, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रखा है? 57 में कहा इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताओ। मतलब ये जो अनभिज्ञ शब्द दिया है इसका विलोम कौन सा होगा, ये हमसे पूछा का है। तो अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। ठीक है, विलोम पूछ लिया था हमसे कि विलोम कौन सा होगा 57 का, अनभिज्ञ अभिज्ञ। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 में कह रखा है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो जो ऐश्वर्य है इसका विलोम शब्द हमसे पूछा है, तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 में और क्वेश्चन नंबर 60 में, तो देखिए बहुत का विलोम बताओ। ये तो बहुत हल्का है, इसका आंसर आपको बताना है। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जीके का प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल रखा है। आप चैनल के लिंक पर क्लिक करो या सर्च कर लो VPS एजुकेशन आरओ प्रैक्टिस सेट जीके या सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सेट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 में हमसे कहा कि स्वच्छता का